ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 39 पे चल रहा है। चतुर्थ अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जब भी ज्ञान प्राप्त होगा अपने आप में प्राप्त होगा। प्रभु ने कहा काले ने कोई भी अच्छी बात होगी उसके लिए कभी भी जादू की अपेक्षा मत करना। ऐसे किसी का कल्याण न हुआ है और न ही हो सकता है। इस भ्रांति में मत रहना। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल हैं। कह रहे हैं काले ने समय लगेगा, इसके लिए तैयार रहें। हर एक बीज को भी जमीन में डालो तो पौधा बन के फसल बनने में 4 महीने लग जाते हैं। तो समय लगेगा, उसके लिए प्रतीक्षा, उसके लिए धैर्य होना अति आवश्यक है। लेकिन जब भी प्राप्त होगा तुम्हें ही प्राप्त होगा, तुम्हारे भीतर प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन मैं तुझे ये ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान है फिर भी कह रहे हैं तुझे ये ज्ञान नहीं दे सकता मैं। समय लगेगा, लेकिन यह अनुभव जब भी होगा तब तुम्हें ही होगा और तुम्हारे भीतर होगा। ये है भगवान श्री कृष्ण। जो भी करना होगा अर्जुन तुझे करना होगा। कोई चमत्कार नहीं है, सीधी स्पष्ट बात है। तो जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, ऐसे ही जिज्ञासु शिष्य सद्गुरु के पास पहुंचे। आत्मीयता और श्रेष्ठता का भाव एक साथ रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। गुरु शिष्य के बीच में आत्मीयता और श्रेष्ठता का भाव जब बना रहे तो समय जरूर लगता है। सद्गुरु के पास जाओगे, वो ज्ञान देगा, उसका मनन करोगे, समय लगेगा। लेकिन सृष्टि और क्षय दोनों को छुड़ाकर जगदीश के साथ जोड़ देगा सद्गुरु। ऐसा है सद्गुरु। आत्मनि विंदति। 39वें श्लोक में प्रभु ने इस ज्ञान की फलश्रुति बताते हैं कि ज्ञान क्या करता है। 39वां श्लोक, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह
तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान कौन पा सकता है? श्रद्धावान। प्रभु ने यहाँ 3 बातें कही हैं कि श्रद्धावान, तत्पर है और संयते इंद्रिय है। ज्ञान को पाने का सबसे प्रमुख साधन है श्रद्धा। श्रद्धावान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, ज्ञानदाता गुरु के प्रति श्रद्धा हो और स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। मैं ये ज्ञान पा सकता हूं, प्रभु ने मुझे ये शरीर देकर भेजा है, इसका अर्थ ही यही है कि मैं ज्ञान का अधिकारी हूं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। शुरू में आप कहोगे कि हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत से हटना मत, लगे रहना। ये ऐसा प्रभु कह रहे हैं। श्रद्धा होनी चाहिए अपने प्रति, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति। इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना इस मार्ग में व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकता है। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो। इसलिए 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो आपको पसंद है ऐसा श्रेष्ठ भक्त कौन सा है? तो वहां भी भगवान ने कहा श्रेष्ठ श्रद्धा जिसके पास है वो श्रेष्ठ है। श्रद्धा शब्द की व्याख्या ही हमने की, सत्य का धारण किया जा सकता है वो श्रद्धा। और सत्य को धारण जब तक नहीं करोगे तब तक प्रगति कैसे होगी? दिल्ली से मुंबई आप गाड़ी लेकर निकले हाईवे पर, कभी गए नहीं, पहली बार जा रहे हो, तो आपके मन में संशय होता है कि रास्ता तो सही है ना। माइल स्टोन आते हैं, बोर्ड लगे हुए आते हैं, मुंबई 1400 किलोमीटर। वो जब देखते हो तो आपकी श्रद्धा मजबूत बनती है। हाँ, मैं सही मार्ग पर हूँ। गाड़ी स्पीड से चलाई हाईवे पर, बीच में कहीं पर कुछ रिपेयरिंग का काम हो रहा है, डाइवर्जन आए, आप नीचे उतर गए या थोड़ा गाड़ी की स्पीड कम करी। वो रास्ता ऐसा है वहाँ बोर्ड नहीं आते हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। बोर्ड नहीं आ रहे हैं, 100 की स्पीड से आप चल रहे हो, 40 पर आ गए, देखते हो खेत ही खेत आ रहे हैं, कुछ गांव दिखाई नहीं पड़ता है। आपको लगेगा सही तो जा रहे हैं ना हम। वहां कोई पेट्रोल पंप आएगा तो आप रुक जाओगे, पेट्रोल पंप वालों से जाकर पूछोगे कि बम्बई जाना है, वो कहेगा आप सही चल रहे हो, सीधा जाओगे, एक होटल आएगा, वहां से राइट चलोगे, वापस हाईवे आ जाएगा, यही रास्ता है। हाँ, सही चल रहे हो आप, यही रास्ता है। अब आप वापस स्पीड लोगे, क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले ने आपकी श्रद्धा को दृढ़ कर दिया। जब श्रद्धा टूटी तो स्पीड कम हो गई। इतना ही नहीं, रुक गए रास्ता पूछने के लिए, लेकिन पता चल गया सही है। बंबई गए नहीं आप, पहुंचे नहीं आप, लेकिन इसी रास्ते से मुंबई आएगा। वो जो श्रद्धा है वही आपकी गाड़ी चलाती है। ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन इस रास्ते से आएगा। जो उपासना हम कर रहे हैं, जो साधना हम कर रहे हैं, इसी साधना से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये श्रद्धा मजबूत होती है। और मुंबई जाने के लिए तो बोर्ड भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस रास्ते पर तो कोई बोर्ड भी नहीं होता है कि भगवान 5 किलोमीटर दूर,
भगवान 450 साल दूर, 450 साल में तो मर जाएगा आदमी। ऐसा तो होता नहीं है। श्रद्धा का बल है, वो आपको टिका के रखता है। जहां श्रद्धा टूटी वहां आपकी साधना भी छूटेगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रभु कह रहे हैं। श्रद्धा से दूसरा गुण आप में आएगा, तत्परता। तत्परता आएगी आप में। श्रद्धा हृदय का भाव है, लेकिन श्रद्धा से जो कार्य में एक्सप्रेशन होता है वो है तत्परता। परायण हो जाना पड़ता है। और संयते इंद्रिय है। तीसरा है तत्परता से जो कार्य करते हो उस कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं चलेगी। इसलिए सारी इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, तो वह ऊर्जा आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन टायर पंचर हो गया, पेट्रोल का टैंक डैमेज हो गया, पेट्रोल गिर रहा है, ब्रेक सही काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इंद्रियों की शक्ति यदि कम हो जाएगी तो साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने यहां कहा कि संयते इंद्रिय है, ज्ञानम लभता। और ज्ञान का परिणाम क्या है? परम शांति ही। अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ परिणाम है जीवन में शांति मिल जाती है। ज्ञानी का लक्षण वो नहीं है कि वो बड़ी बड़ी बातें करे। ज्ञानी का लक्षण ये नहीं कि आपको प्रवचन करके इम्प्रेस कर दे, प्रभावित कर दे। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी इतने प्रभावी वक्ता थे, उनकी बातें सुनकर उनके चरणों में गिर जाते थे लोग। ओहो, क्या बात कही है स्वामी जी ने। तो स्वामी रामतीर्थ कहते, बड़ा आसान है मेरे शब्दों को सुनकर प्रभावित होना, यह बहुत आसान है। मत जाओ, इतना सस्ता नहीं हूं मैं। रहो मेरे साथ, मेरे जीवन को देखो। 6 महीना, साल, 2 साल रहो मेरे पास, और मेरे जीवन को देखकर यदि प्रभावित होते हो तो फिर शरण में आना। अपनी ओर से मैं वचन देता हूं, पार लगा दूंगा। और केवल शब्दों से प्रभावित होकर के पैर पकड़ोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी शब्दों से तो प्रभावित कर सकता है। जीवन को देखो, लोग बड़ी सतह पर जीते हैं। यहां हम पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, ये महापुरुषों के वचन हम बोल रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप डेंजर जोन में जा रहे हो, लेकिन हम महापुरुषों के अनुभव के आधार पर बिल्कुल डेंजर जोन में जा सकते हैं। शब्दों से प्रभावित मत होना। अच्छे शब्द बोलते हैं, फिर भी ये जानते हुए भी कहते हैं कि शब्दों से प्रभावित मत होना। बड़ा आसान है शब्दों से प्रभावित होना। जीवन को देखो, साथ में चलो, वो भी पास्ट टाइम के रूप में नहीं, पिकनिक के लिए नहीं, जीवन में साथ चलो। 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, जब तक तुम्हारी निष्ठा स्थिर न हो, रहो महापुरुषों के साथ में। ज्ञानी का लक्षण है उनके जीवन में शांति होगी, प्रसन्नता होगी। चाहे आसपास में कितनी भी खलबली मची हो, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। छोटी छोटी बातों में जो उकसा जाए, ओहो, दुर्वासा ऋषि है वो तो।
वो ज्ञानी नहीं है। शांति, प्रसन्नता जिसका स्थिर भाव हो, स्थायी भाव हो, ये ज्ञानी का लक्षण है। उसने ज्ञान को पचाया है। ज्ञान एक ऐसा अद्भुत रसायन है जो अभाव के दुख को भुलाता है और जो हमें प्राप्त है, मिला हुआ है, उसके सुख को जागृत करता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जो मिला हुआ है उसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं मिला हुआ है उसकी शिकायत करके दुखी होता है। ज्ञान का यह पहला परिणाम होगा कि नहीं मिला है उसका दुख दूर करेगा, और आपको जो हमेशा से मिला हुआ है वो आपके सुख के प्रति जागृत करेगा। दूसरी बात, ज्ञान संतोष की अनुभूति कराकर वासना की आग को शांत कर देता है। और तीसरी बात, ज्ञान व्यर्थ की दौड़ धूप को रोककर जीवन के ध्येय के प्रति फोकस करा देता है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, सुबह से शाम तक जीवन भर सब लोग करते हैं, लेकिन जीवन के लिए परिश्रम किया जाता है वो पाते नहीं हैं, पा सकते नहीं है, क्योंकि इधर उधर की दौड़ धूप बहुत है। ज्ञान फोकस्ड कर देता है, इसलिए ज्ञानी को उपलब्धियां अन्य लोगों के मुकाबले तुरंत मिलती है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो फोकस्ड है। ये 3 बातें ज्ञान देती है, इसलिए उसके जीवन में शांति आती है। ज्ञान जीवन के अनुभव का परम शिखर है, तभी शांति प्राप्त होती है। अब 40वां श्लोक लेते हैं, तो 40वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। अज्ञश्चा यानी जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है। अश्रद्धान, ज्ञान तो नहीं है लेकिन ज्ञान पाने की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है यानी श्रद्धा, वो भी नहीं है उसमें। और संशय आत्मना है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा कह रहा है उस पर भरोसा भी नहीं है, संशय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो विनश्यति, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए न अयम लोक है अस्ति न पर है। उसको इस लोक में और न ही परलोक में न तो सुख मिलता है न परम गति मिलती है। समझ लीजिए कोई अंध व्यक्ति है तो उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, रास्ते से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं वो देख रहा है कि ये यहाँ से जा रहा है, आगे दीवार है या बड़ा खड्डा है, 4 कदम और बढ़ेगा खड्डे में गिर जाएगा या दीवार से टकरा जाएगा। तो वो करुणावश ये आंखों वाला व्यक्ति उसे कहता है, अरे भाई रुक जाओ, टकरा जाओगे दीवार के साथ, खड्डा है, खड्डे में गिर जाओगे। अब इस अंध व्यक्ति को उसके पास अपनी आंखें होती नहीं है, तो उसको होती तो उसको कहना ही नहीं पड़ता। उसके पास अपना ज्ञान होता तो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
वो खुद देख लेता कि सामने दीवार है, लेकिन वो है नहीं उसके पास, वो अज्ञानी है। अब श्रद्धा होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो कह रहा है तो मैं रुक जाऊं, नहीं तो दीवार से टकरा जाऊंगा या खाई में नीचे गिर जाऊंगा। तो जो कह रहा है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो भी नहीं है उसमें। श्रद्धा तो नहीं है, संशय है। ये जो बोल रहा है मुझे कि 4 कदम के बाद में खाई है, गिर जाऊंगा, उसकी खुद की आंखें होगी कि नहीं, क्या पता वो भी मेरी तरह ही हो। संशय निर्माण करता है। भले आदमी, तेरी अपनी आंख तो है नहीं, और जो कह रहा है रुक जाओ, वो भी तो नहीं सुन रहा है, सुन ही नहीं रहा है, बल्कि उसकी आंखों के ऊपर भी डाउट कर रहा है। अब इस व्यक्ति को गिरने से कोई बचा सकता है क्या? अधय, अज्ञेय, अधय उदानम और संशय आत्मा, इनको कौन बचा सकता है? अज्ञेय मूर्ख है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आश्रयदान है, जिसकी किसी में श्रद्धा भी नहीं है। और संशय आत्मा, वो शंकाग्रस्त व्यक्ति है, उसको इस लोक में भी सुख नहीं है और परलोक में भी सुख नहीं है। इसका अर्थ सच पूछो तो इस लोक और परलोक सभी जगह सुख है, लेकिन ये पा नहीं सकता है। इसने अपने द्वार बंद कर दिए हैं। अब 41वां श्लोक लेते हैं। 41वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, कर्मों के बंधन से नहीं बनता है वो। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु यहां पर इस अध्याय के समापन की ओर जा रहे हैं। तो यहां पर प्रभु ने 3 बातें स्पष्ट सूचना दे रहे हैं, 3 बातों की। बंधन से मुक्त कैसे होंगे? पहली बात कही है योग संन्यस्तः कर्माणम, समस्त बुद्धि रूपी योग के द्वारा जिसने अपने सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। इसका अर्थ जिसने अपना अहंकार बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि समर्पण होने में सबसे बड़ी जो विघ्न होगी वो अहंकार है। सरेंडर करने में ईगो से बढ़कर कोई अहंकार हो ही नहीं सकता है। जिसने अपने कर्म, सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। योग संन्यस्त कर्माणम, योग कौन सा है? हम 4th अध्याय के अंत की ओर जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जो हमने चिंतन किया है उसकी गठरी भी जरा चेक कर लें कि कितना हमारे पास संभाल कर रखा गया है। दूसरे अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में 2 बार भगवान श्री कृष्ण ने योग की स्पष्ट व्याख्या कर दी थी। 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा समत्व योग उच्यते, ये एक सूत्र दिया था। योग इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, मन की समता ही योग है। और दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने कहा था योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता है, उत्कृष्ट क्रिया ही योग है। अच्छी से अच्छी तरह से कर्म किए जाए, लेकिन वो उन कर्मों की हवा बुद्धि में अहंकार निर्माण न कर सके,
बुद्धि को सम रखे, विचलित न कर दे। तो अच्छे से अच्छी तरह से कर्म करना और बुद्धि को सम रखना, इसे कहते हैं योग। इसी योग बुद्धि से जिसने अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर दिए हैं, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। दूसरा प्रभु ने कहा, ज्ञान साछिन्य संशयम। ज्ञान से जिसने अपने सारे संशयों को छिन्न कर दिया है, काट दिया है, उसके मन में अब संशय रहा ही नहीं है। कहीं भी किसी भी कोने में अज्ञान का या मोह का अंधेरा नहीं है उसके। केवल ज्ञान का तेजस्वी प्रकाश, जिसे हम कहते हैं समिद्ध अग्नि, वही बची है उसके पास। संशय का कीड़ा हमारे अंदर कैसे कुतरता रहता है। आपने अनुभव किया होगा कि जिस क्षण में आपको संशय नहीं है, उस समय आप कितने शांत, कितने प्रसन्न होते हो। तो जिसके जीवन में कोई संशय बचा ही नहीं है, वो तीसरा प्रभु ने कहा, आत्मवंतम। आत्मा के बल से युक्त होकर के जो कर्म करता है, भगवान कहते हैं उसे कोई भी बंधन रहता नहीं है। नए कर्माणि निबंधन्ति। हे धनंजय, उसको कोई कर्म बंधन करते ही नहीं है। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के निमित्त से हम सभी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि क्या करना चाहिए। तो 42वां श्लोक लेते हैं। 42वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हे भारत, अर्जुन का नाम है क्योंकि भारत वंश में उत्पन्न हुआ है और हम भी इस पवित्र भूमि में उत्पन्न हुए हैं। तो अर्जुन के निमित्त से मानो भगवान हम सभी को यह संबोधन कर रहे हैं कि हे भारत। केवल हे राजस्थान नहीं बोला, हे भारत। तस्माद यानी देयरफॉर अज्ञान संभ्युतम। ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संशय है, बुद्धि में जो संशय है, आत्म विषयक संशय, स्वयं विषयक और ईश्वर विषय जो संशय है, इन सभी संशयों को ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार से छित्वा, काट डाल। और योगम तिष्ठ, योग का अनुष्ठान कर। ज्ञान योग, कर्म योग का अनुष्ठान कर और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा लड़ने के लिए। जीवन की ये जो जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए तेरा जो कर्तव्य है क्षत्रिय के रूप में, धर्म की रक्षा करना, उसको निभाने के लिए खड़ा हो जा। मोह के अंधेरे में आकर के दुर्बल जैसे तू खड़ा है, ये तुझे शोभा नहीं देता है अर्जुन। तेरे भीतर शक्ति है, ऊर्जा है, तेरे भीतर पोटेंशियल है। इतना ही नहीं, ऐसा ही करने के लिए तेरा निर्माण हुआ है, तू पैदा हुआ है। ये तेरे जीवन का हेतु है। तू ये हेतु भूल गया है, तेरे मन में संशय निर्माण हुआ है, इसलिए ऐसी तू दुर्बल बातें कर रहा है। अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान को, इस संशय को काट डाल, क्योंकि जो भी बीमारी है वो तेरे भीतर है और ज्ञान का प्रकाश भी तेरे भीतर ही होगा। यह युद्ध बाहर का तो बाद में है अर्जुन, इस युद्ध की शुरुआत तेरे अंदर हुई है। भीतर के युद्ध में जब तू विजयी होगा,
तो फिर बाहर के युद्ध में तुझे कोई पराजित कर ही नहीं सकता है। यह जीवन तेरा है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अज्ञान का जो स्वभाव है वो सभी जगह संशय निर्माण करता है। अज्ञान का यह लक्षण है कि वो सुख में भी दुख देखता है, क्योंकि संशय है। सुख अभी तो आया है लेकिन रहेगा नहीं, चला तो नहीं जाएगा, वो तकलीफ आ जाएगी तो। अरे सुख आया है तो सुख का अनुभव ले। लेकिन संशय व्यक्ति सुख में भी दुख ढूंढता है। इस संशय को हटा दो अर्जुन। अज्ञान ये विष के समान है, ज्ञान अमृत है। तेरे भीतर उत्पन्न ज्ञान से अज्ञान को दूर कर दे। उत्तिष्ठ है, जिम्मेदारी निभाने के लिए, विजयी होने के लिए तैयार हो जा अर्जुन। चौथे अध्याय को आज हम विश्राम देते हैं। कल से 5वें अध्याय का पहला दिन है। आपके सहयोग व प्रेरणा से धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रोता ही शक्ति का संसार करता है। इसलिए कल 5वां अध्याय शुरू करेंगे।